A very good evening to all of you. Welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी CRT. गाइस आज से हम अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. रेगुलर सेशंस आपके साथ करेंगे आज से कंडक्ट. और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अ क्विक मेथड्स फॉर अ कैलकुलेशन. बेसिकली ये कोई टॉपिक नहीं है, सबको पता है. कैलकुलेशंस को इम्प्रूव कैसे करना है ये हमारा मेन टारगेट होगा, क्योंकि हमारा कल हमने जब डिस्कशंस किया था तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी टाइम को मैनेज करने के लिए. तो टाइम को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन स्पीड को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा. तो अब कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ कॉन्सेप्ट समझने, किस प्रकार हम अपने कैलकुलेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए आज हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे. ये आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली ये सेशन 2 दिन का होगा. आज हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे कैलकुलेशन का और कल हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज बच्चे जो भी बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, वो बच्चे ध्यान रखिए कि टीसीएस एनक्यूटी के पैटर्न, सिलेबस, इसके रिगार्डिंग जो वीडियोस थी वो ऑलरेडी आपको अ, बना के अपलोड कर दी गई है. जो बच्चे उन्होंने पहले उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, ताकि आप ये चीज समझ सके कि आखिर टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन में मुझे फोकस क्या क्या करना है, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन से बच्चे नहीं है. सारी चीजें ऑलरेडी हमने अभी तक उसमें डिस्कस कर दी है. तो पहले आप वो वीडियो देखिए. उसको आप कहाँ से देख सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां से भी आपको वहां वीडियोस मिल जाएंगे. गॉट इट गाइस? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है आपका रूल नंबर फर्स्ट. ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाय 5. अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, if any number is multiplied by 5, instead of multiplication by 5 the given number is divided by 2. ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो आप नंबर को 5 से मल्टीप्लाई ना करके उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए. क्या कीजिए, उस नंबर को 2 से डिवाइड कीजिए. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहां पे समझना है बच्चों, कि अगर हम किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 2 टाइप के रिमाइंडर की वैल्यू मुझे मिलेगी. अगर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी. ठीक है, और अगर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 1 मिलेगी. वापस से समझिएगा, मैंने ये कहा कि अगर किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप नंबर को मल्टीप्लाई ना करके आप नंबर को 2 से डिवाइड कीजिएगा. ठीक है, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 डिफरेंट केस होगा. माइट बी नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल, इट मींस योर रिमाइंडर वैल्यू इज 0, एंड इन सम केस नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, इट मींस रिमाइंडर वैल्यू इज 1. नाउ अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि नंबर आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो जो आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट 0 होगा. उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा. और अगर आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 5 होगा. उसका लास्ट डिजिट क्या होगा बच्चों, 5 होगा. अब देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम पहले उनको सॉल्व करते हैं. यहां पे देखिए क्वेश्चन है 28 मल्टीप्लाई बाय 5. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे. 28 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है. ये नंबर क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है. और अभी हमने कहा था कि अगर मेरा रिमाइंडर वैल्यू क्या आता है, 0 आता है. क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है. तो आपको सॉल्यूशन के बाद लास्ट में सिर्फ क्या रख देना है, 0 रख देना है. यानी हमने डिवाइड कर लिया और अब लास्ट में क्या रख दूंगा, मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा. यानी मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 28 मल्टीप्लाई बाई 5. इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए दैट इज 140. चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, अगर जैसे यहां देखते हैं 72 मल्टीप्लाई बाई 5 है. क्या है, 72 मल्टीप्लाई बाई 5. आपको क्या करना है, इस 72 को 2 से डिवाइड करना है. तो क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, ये 1 कैरी बचेगा, ये 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12. वापस से आप देखिए रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है, सिंपली आपको लास्ट में एक 0 पुट कर देना है. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 360.
ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 148 मल्टीप्लाई बाय 5 है। अब मैं पूरा ना लिख के बस सीधा इस नंबर को यही हाफ करता हूं। अगर मैं 142 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो ठीक है, तो ये कितने टाइम में डिवाइड होगा? 7 2 जा 14 एंड 2 2 जा 4, एग्जैक्टली डिविजिबल है। इट मींस लास्ट में क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 740 हो जाएगा। गॉट इट? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 5, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय 5, जस्ट सिंपली डिवाइड द नंबर बाय 2। ठीक है, इफ यू जस्ट डिवाइडेड द नंबर बाय 2, व्हाट यू गेट? द रिमाइंडर वैल्यू is 0 or remainder value is 1. So when you have a remainder 0, the last digit is 0, and when the remainder value is 1, the last digit is 5. और ये दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको करने के बाद सॉल्व करना है, और दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे रीसेंड करना है, ताकि मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन मिले कि मेरे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हर स्लाइड्स पे, हर वीडियोस के हर स्लाइड्स पे आपको मैं 1 से 2 क्वेश्चन स्किप करूंगा, जिस क्वेश्चन का जवाब मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि एक क्लियरिटी चलते रहे। हम डाउनलोडेड वीडियो जरूर दे रहे हैं आपको, अपलोडेड वीडियो जरूर दे रहे हैं आपको, लेकिन हर कंडीशन में ना हमारे बीच में कन्वर्सेशन होना चाहिए कि हाँ, जो सर ने समझाया तो वो मुझे क्लियर समझ में आ रहा है। और वो मुझे कैसे समझ में आएगा? जब आपके कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई आना शुरू हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन का सर ये आंसर होगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेम अगेन देखेंगे, नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो भाई अभी हमने पढ़ा था कि अगर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे। अभी लास्ट स्लाइड पे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें रिमाइंडर 0 आया था, दैट्स व्हाई यूनिट प्लेस इज 0। और अगर हम यहां देखें तो हर कंडीशन में रिमाइंडर की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, दैट्स व्हाई यूनिट प्लेस बिकम्स 5। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 43 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, 43 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। आप देखो बच्चा, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, अब जब रिमाइंडर की वैल्यू 1 आएगी तो नंबर हमारा एंड किस पे करना चाहिए? 5 पे करना चाहिए। तो आपको क्या करना है? बस ये 5 इस नंबर के जस्ट एंड में लिख देना है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 215। आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 215। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 97 मल्टीप्लाई बाय 5 दोस्तों। तो 97 को अगेन आपको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 17 हो जाएगा ये नंबर, और 2 8 जा 16। अगेन आप देख रहे हो बच्चा, यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिल रही है आपको? 1 मिल रही है। जैसे ही रिमाइंडर 1 आया, मतलब नंबर किससे एंड होना चाहिए? 5 से, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 485। इस बार मैं ये दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, और मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की यहीं पे कोशिश करता हूं, ताकि मुझे अलग से ना लिखना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों? 7 को मैं 2 से यहां डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये 16 में कन्वर्ट होगा, 2 8 जा 16, एंड द लास्ट 2 3 जा 6। मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू मुझे 1 मिल रहा है, तो बस मैं सिंपली इसके नंबर में 5 पुट कर दूंगा, बस इस रिमाइंडर के कारण। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 3835। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, तो एक बार वीडियो को रिकैप करके देख लीजिएगा, और स्टिल डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है। मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल बहुत धीरे धीरे पढ़ाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि सारे डाउट्स आपके क्लियर होते चले। चलिए बढ़ते हैं अगले पैटर्न पे। अब इस बार जो नंबर मुझे मल्टीप्लाई करना है बच्चा, वो जो नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई करना है? 25 से। इस बार मुझे नंबर किससे मल्टीप्लाई करना है? 25 से। तो चलिए ये नोट कर लीजिएगा कि अगर नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है बच्चा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। आप नंबर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। और एवरीवन हैव आइडिया कि नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे बच्चा, तो इस बार जो रिमाइंडर के केस होंगे वो 4 डिफरेंट टाइप्स के होंगे। या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो रिमाइंडर 1 होगा, या तो रिमाइंडर 2 होगा, और या तो रिमाइंडर 3 होगा। आप बोलोगे सर उस बार तो जो सिंपल था 0 और 1 था, तो हमने 0 5 याद कर लिया, इस बार तो 4 केसेस हैं, कैसे याद रखेंगे? देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है कि एग्जांपल लेना है सर्कल का। सबसे पहले सबको पसंद है पिज्जा, एक पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं।
ये रहा पिज्जा, और हमने ऐसा पिज्जा ऑर्डर किया है जिसमें 4 स्लाइस हैं। कितने स्लाइस हैं? 4 स्लाइस हैं। अगर मान लीजिए मुझे भूख लगी है और मैंने एक स्लाइस, ठीक है ना, एक स्लाइस पिकअप कर लिया, एक स्लाइस उठा लिया। अब जरा बताओ, अगर मैं एक पीस खा रहा हूं बेटा, तो ये एक पीस कितने परसेंट के बराबर होगा? ये एक पीस अगर मैं देखूं, क्योंकि ये 4 टुकड़ों में बचा है, ये एक पीस 25% के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं 2 पीसेस खा लूं तो कितने का होगा? 50%। सिमिलरली अगर मैं 3 पीसेस को खाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 75%। मतलब फर्स्ट केस में तो सिर्फ मैंने इसको खाया था। सेकंड केस में अगर मान लीजिए मैंने दोनों को इकट्ठा ले लिया, ठीक है, दोनों को इकट्ठा ले लिया, मतलब मैंने 50% खाया। अगर मैं तीनों को एक साथ ले लूं तो मैं 75% खा रहा हूं, और मैं अगर 4 पीस ही खा जाऊं मतलब पूरा का पूरा खत्म हो गया। मतलब आप क्या कह सकते हो, सर आपने तो पूरा पिज्जा ही खा लिया, मतलब 100% खत्म। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बस यही मेथड याद रखना है कि अगर रिमाइंडर वैल्यू 1 आती है तो नंबर एंड्स विथ 25। लास्ट 2 डिजिट इस बार में मिलेगा। नंबर किससे एंड होगा? 25 से। इफ अ नंबर, इफ रिमाइंडर वैल्यू इज 2, नंबर एंड विथ 50। इफ रिमाइंडर वैल्यू इज 3, नंबर एंड विथ 75। और क्योंकि लास्ट 2 प्लेस पे देखोगे डबल जीरो है, तो इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, लास्ट 2 प्लेस बिकम्स डबल जीरो। गॉट इट? अब आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं कीजिए, बहुत सिंपल सा काम करना है। अब आपको उठाना है यहां से नंबर। तो भाई इस 23 को हम करेंगे 4 से डिवाइड। अगर मैं 23 को 4 से डिवाइड करता हूं तो आप नियर नियर कट करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में कट करूं तो 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20 होता है। और यहां से रिमाइंडर की वैल्यू पिकअप करूं बच्चा, तो रिमाइंडर की वैल्यू मुझे 3 मिलती है, 3 मिलती है। और मुझे अभी पता चला है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया बच्चा, कि रिमाइंडर जब 3 होता है तो नंबर एंड किससे होता है? 75 से। यानी आपको इस 5 के बाद बस लास्ट में क्या लिख देना है? 75 लिख देना है। क्या लिख देना बच्चा? 75 लिख देना। और आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 575 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 575 हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि 193 मल्टीप्लाई बाय 25 है, देन अगेन व्हाट यू डू, जस्ट डिवाइड दिस नंबर बाय 4। जस्ट डिवाइड दिस नंबर बाय 4। चेक करते हैं, 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा? ये 33 हो जाएगा। 33 मतलब 8 4 जा 32। यहां पे बच्चा अगर रिमाइंडर की वैल्यू देखोगे तो 1 आएगा। मैं वापस से बताऊं मैंने क्या किया, मैंने ये किया 193 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ये जो डाटा आ रहा है ना, ये जो डेटा आ रहा है वो आपका क्वोशंट वैल्यू है। ठीक है, तो 4 4 जा 16, यहां से कैरी लेंगे 3, यहां से रिमाइंडर बचा, ये 3 ले लेंगे 33 हो जाएगा। ये 8 टाइम्स में जाएगा 48, और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई? 1। और अभी मैंने बताया अगर रिमाइंडर की वैल्यू 1 आती है तो नंबर किस पे एंड होता है? 25 पे। तो मतलब बच्चा आपका जो आंसर हो जाएगा वो 4825 होगा। एंड द लास्ट कम टू द 976। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं बच्चा, तो 4 2 जा 8, ये 17 हो जाएगा। 4 4 जा 16, अगेन 1 6 हो जाएगा। 4 4 जा 16, क्योंकि ये कंप्लीट डिविजिबल है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा मेरे पास, तो मैं लास्ट में डबल जीरो पुट कर दूंगा। क्या पुट कर दूंगा बच्चा? डबल जीरो पुट कर दूंगा। और मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 24,400। मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 24,400। सेम बचे हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। चलिए बढ़ते हैं आगे कॉन्सेप्ट पे। ये बड़ा मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और स्कूल के टाइम में ना थोड़ा सा हम इसको अलग तरीके से पढ़ते थे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बताऊं कि अलग तरीके से कैसे पढ़ते थे। एक पैटर्न पहले समझते हैं, फिर हम आएंगे इस क्वेश्चन पे। एवरीवन हैव आइडिया कि स्कूल में एक पैटर्न पढ़ाया जाता था कि अगर मान लीजिए मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, तो आपने स्कूल में पढ़ा था कि इफ अ नंबर इज एंड्स विथ 5, इफ अ नंबर इज एंड्स विथ 5, यू जस्ट टेक द स्क्वायर ऑफ अ 5, तो इट बिकम्स 25। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द डिजिट बच जाता है दैट विल बी इंक्रीज बाय 1। उसको आप इंक्रीज कर दो, कितने से? 1 से इंक्रीज कर दो। तो 2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 6। और 6 इसके आगे में लाकर रख दो और ये आपका आंसर हो जाता था।
लेकिन उस समय क्योंकि हम बच्चे थे, जितना समझ सकते थे उतना हमें समझाया गया था। अब जरा मैं बताओ, मैं अगर इसी पैटर्न से कहूं कि आप मुझे ये क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन बना कर दो, तो आप क्या कहोगे, सर इसमें तो नंबर ही एंड 5 पे नहीं हो रहा, तो मैं कैसे बना पाऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, वो तो बनेगा ही नहीं सर मुझसे। बनेगा दोस्तों, कैसे बनेगा वो देखते हैं। देखिए करना क्या है एक्चुअली में समझो अगर, तो ये जो 25 स्क्वायर है, ये सिंपली क्या लिखा हुआ है, 25 इंटू 25। ये जो 25 का स्क्वायर है वो लिखा क्या हुआ है, 25 इंटू 25। ठीक है, अब समझना यहाँ पे लॉजिक क्या दिया जाता है, यहाँ लॉजिक ये दिया जाता है कि इफ द सम ऑफ टेंस डिजिट, सॉरी इफ द सम ऑफ यूनिट डिजिट, इफ द सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10, इफ द सम ऑफ यूनिट्स डिजिट इज 10, अगर आपके यूनिट डिजिट का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म विल बी सेम, and rest of the term will be same। अगर ये कंडीशन जस्टिफाई हो रहा है, अगर ये कंडीशन जस्टिफाई हो रहा है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखेंगे। तो उसको बनाने से पहले यहां से वैल्यू उठाते हैं। पहला डेटा है हमारा 38 मल्टीप्लाई बाय 32। फर्स्ट कंडीशन मैच कराइए, अगर मैं यूनिट प्लेस का सम देखूंगा तो सम बच्चा मेरा 10 हो रहा है, मेरा पहला कंडीशन कंप्लीट हुआ। और रेस्ट ऑफ द डिजिट मतलब 32 में 3 बचा, 38 में 3 बचा, तो इसमें दोनों डाटा क्या है आपका, सेम है। इस कंडीशन में कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16। मैं वापस से समझा रहा हूं, मैंने ये कहा कि अगर आपका यूनिट डिजिट का सम 10 हो रहा है और रेस्ट ऑफ द टर्म अगर आपका सेम है, रेस्ट ऑफ द टर्म आपका क्या है बच्चा, सेम है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपली यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। 8 2 जा कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। और इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को इंक्रीज कर लीजिए, या तो 3 को 4 मान लीजिए, तो या तो इस 3 को 4 मान लीजिए, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मान लीजिए मैंने इस 3 को 4 मान लिया, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, 1216 हो जाएगा। मेरा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो कितना हो जाएगा, 1216 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं 43 इंटू 47 करता हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए ध्यान रखिएगा। 43 इंटू 47 करता हूं, तो अगेन देखो यूनिट प्लेस का सम कितना हो रहा है आपका, 10 हो रहा है। यूनिट प्लेस का सम कितना हो रहा है आपका, 10 हो रहा है। और रेस्ट ऑफ द डिजिट आपके लिए क्या है, सेम है। रेस्ट ऑफ द डिजिट आपका क्या है, सेम है। नाउ व्हाट यू डू, मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट बाय यूनिट डिजिट, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 it becomes 21। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 it becomes 21, और इस 4 को इंक्रीज करके 5 कर दो, 5 4 जा 20। करेक्ट आंसर इज 2021। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कि हम सेकंड वाले ही नंबर से 4 को 5 में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर आप पहले वाले 4 को भी 5 करते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ध्यान रखिएगा बच्चा, करना किसी एक ही नंबर को होता है, तो आप दोनों नंबर को चेंज मत कर दीजिएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। मैं तो इसको भी 5 कर दिया, उसको भी 5 कर दिया, ऐसा मत कीजिएगा, किसी एक डिजिट को चेंज कीजिएगा। गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। अगला नंबर वापस से देखिए, यहां पे 1, यहां पे 9, इसका सम हमारा 10 हो रहा है, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट कितना है बच्चा, यहां पे 12 है और यहां पे 12 है, तो ये दोनों क्या हो गया आपके लिए, सेम हो गया। ये दोनों आपके लिए क्या है, सेम है। तो सिंपली 1 इंटू 9, मैं वापस से क्लियर दे दूं, नंबर लिखा हुआ है 1 to 1 और मल्टीप्लाई बाय 1 to 9, तो आप 1 इंटू 9 कीजिए, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 12 इंटू 13 करूंगा, क्योंकि एक इंक्रीज करूंगा, तो 12 इंटू 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 156, तो आपका आंसर आएगा 1569। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे इसको करेक्ट आंसर मान के आगे बढ़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा ये आंसर गलत है। अब बोलोगे सर सब कुछ तो आपने सेम किया, आपने यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई किया, आपको 9 मिला, और आपने 12 को एक इंक्रीज कर दिया 13, तो आपका आंसर 156 आया। तो टोटल आंसर जो आया आपका 1569 आया, तो फिर आप बोल रहे हो गलत है। गलत बेटा इसलिए है ये आंसर, क्योंकि ध्यान रखना मल्टीप्लाई करने के बाद, जो वैल्यू आपको मिल रही है ये हमेशा 2 डिजिट में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, 2 डिजिट में होनी चाहिए। और अगर 2 डिजिट में नहीं है तो हम जीरो लगा के उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट
करेंगे। यानी बच्चा यानी बच्चा अगर मैं 1 to 1 मल्टीप्लाई बाय 1 to 9 करूंगा तो ये जो मल्टीप्लीकेशन के बाद मुझे 1 इंटू 9 से 9 मिला है, ठीक है, इसको मैं 9 ना लिख के क्या लिखूंगा बच्चा, मैं इसको 09 लिखूंगा। करेक्ट वैल्यू क्या आएगी, 09 आएगी। और फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 13 करूंगा तो मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 15609। 15609। अभी तक स्क्रीन पे हमने आपके साथ जो जो डिस्कस किया, मैं एक बार और रिपीट कर दूं। पहला पोर्शन जो हमने डिस्कस किया, पहली जो स्लाइड्स हमने आपके साथ डिस्कस की, उसमें यह था कि नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना था। नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सिंपली नंबर को 2 से डिवाइड कीजिए। दो केसेस मिलेंगे, मे बी रिमाइंडर 0, मे बी रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 0 मिलेगा तो लास्ट में 0 पुट कर देना है, रिमाइंडर 1 मिलेगा तो लास्ट में 5 पुट कर देना है। ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे लिख दूं, मैंने लिखा भी है पर फ्रेश लिख देता हूं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि n मल्टीप्लाई बाय जब 5 है तो इसके जगह पे आपको n डिवाइडेड बाय 2 करना है। अगर रिमाइंडर 0 है तो योर लास्ट डिजिट विल बी 0, और अगर रिमाइंडर 1 है तो योर लास्ट डिजिट विल बी 5। बस इतना ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है। वही चीज यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा भी था, ये चीज यहाँ पे मैंने डिस्कस भी करा था। ठीक है। और अगर इन केस ऑफ 25 की बात करें तो नंबर को 4 से डिवाइड करना है। 4 डिफरेंट रिमाइंडर्स आएंगे आपके पास, या तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी तो लास्ट में 00 पुट करना है, रिमाइंडर की वैल्यू 1 आएगी तो 25 पुट करना है, रिमाइंडर 2 आया तो 50 पुट करना है, रिमाइंडर 3 आया तो 75 पुट करना है। और ये सिंपल एक तरीका है कि सर्कल्स के थ्रू आप वैल्यूज ध्यान में रख सकते हो कि 1 का मतलब कितना होगा, 2 का मतलब कितना होगा। वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर आप रख पाए उसको ध्यान में तो। ठीक है। चलिए अगले स्लाइड्स पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई जो मल्टीप्लिकेशन करना है, मुझे ऐसे नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन जिसके यूनिट डिजिट का सम 10 हो रहा है और रेस्ट ऑफ द टर्म क्या है हमारा सेम है, तो उसका रूल क्या होता है, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन एक नंबर को इंक्रीज करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। होप यहां तक आपकी चीजें क्लियर होगी। मैं वापस से कह रहा हूं, जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया है वो क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है और मुझे ये भरोसा दिलाना है कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला स्लाइड से, और अगले स्लाइड में आप देखेंगे पिछला पैटर्न बदल गया, पिछला पैटर्न से ये क्वेश्चन बदल गया। चलिए यहां पे मैं पहले क्लियर लिखता हूं, 29 मल्टीप्लाई बाई 89। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस बार ऐसा हुआ कि यूनिट प्लेस आपका सेम हो गया, यूनिट प्लेस आपका क्या हो गया, सेम हो गया। एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट का सम कितना हो गया, 10 हो गया। एंड रेस्ट ऑफ डिजिट का सम कितना हो गया आपका, 10 हो गया। पहले उल्टा होता था, पहली बार में देखेंगे तो यूनिट डिजिट का आपका सम 10 हो रहा था, यहां देखेंगे यूनिट डिजिट का सम 10 हो रहा था और रेस्ट ऑफ द डिजिट सेम हो रहा था। पर इस वाले में उल्टा हुआ है, यूनिट डिजिट आपका सेम हुआ है और रेस्ट ऑफ द डिजिट का सम आपका 10 जा रहा है। इस केस में पहला स्टेप तो सेम है बच्चा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, यूनिट डिजिट से ही यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए। 9 9 जा कितना हो जाएगा, 81। 9 9 जा कितना होगा, 81। तो पहले आप 8 और 1 लिखेंगे। अब बोलोगे सर पहला स्टेप तो सेम कर दिया, दूसरा स्टेप भी सेम कर देते, किसी एक को इंक्रीज कर देते। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि किसी एक को इंक्रीज करते, तो अगर मान लो मेरा मन क्या, मैं 8 को 9 कर दूं, मेरा आंसर आएगा 18। और अगर मैंने 2 को 3 कर दिया तो मेरा आंसर आएगा 24। तो बहुत सारे बच्चों की कॉपी में मिलेंगे सर 1881, या तो कुछ बच्चों की कॉपी में मिलेंगे सर 2481। और जबकि देखा जाए तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। तो सर करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर ये है बच्चा, यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो आपका 81 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब ये डिफरेंट डिजिट्स होते हैं और किसी एक को इंक्रीज करने के बाद हमें आंसर्स अलग अलग मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 2 जा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और जो भी आपका आउटकम्स आया है उसको यूनिट प्लेस को एक बार ऐड कर देंगे, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो इसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर कितना होगा, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए, 2581 होना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए बच्चा, 2581 होना चाहिए। वापस से देख लीजिए, मैंने कहा अगर आपका यूनिट डिजिट सेम है और रेस्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजी आपका सम आपका 10 है, तो यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए। 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराइए 16,
जो यूनिट प्लेस पे नंबर लिखा है उसको ऐड कर दीजिए, 16 प्लस 9, आपका आंसर हो जाएगा 2581। आपका आंसर हो जाएगा 2581। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए 6 6 जा कितना हो जाएगा हमारा 36, 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, यू 3 7 जा कितना होगा 21, और अगर मैं इसमें 6 ऐड कर दूं तो बिकम्स 27। द करेक्ट आंसर बिकम्स 2736। तीसरे नंबर पे देखिए 8 8 जा कितना होता है 64, 8 8 जा कितना होता है 64, 9 1 जा 9, और 9 में अगर आप 8 ऐड कर देंगे तो 9 8 जा सॉरी 9 8 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। बचा हुआ दो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। होप यहां तक सब कुछ क्लियर चल रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके भी आप देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। बेसिकली बहुत सारे बुक्स में इस पैटर्न का नाम दिया जाता है बेस 10, ठीक है ना, बेस 10 करके आपको, और 10 भी नहीं कहते, 10 टू द पावर n कहते हैं। माइट भी ये 10 टू द पावर 1 हो सकता है, 10 टू द पावर 2 हो सकता है, अप टू 10 टू द पावर n हो सकता है, उस पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैलकुलेशन कैसे करने हैं अब हम उसके डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल यहाँ पे दो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नियर बाई 10 है यानी 10 टू द पावर 1 है, ये भी क्वेश्चन 10 टू द पावर 1 है, और ये भी क्वेश्चन 10 टू द पावर 1 के नियरेस्ट है। बनाने का क्या तरीका है डिस्कस करते, देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है ये 10 से कितना छोटा है, तो ये 10 से -2 छोटा है, मतलब छोटा होगा तो -2 करके लिखेंगे, बड़ा होगा तो +2 करके लिखेंगे। तो यहाँ पे ये नंबर छोटा है, तो 10 से कितना छोटा है 2 छोटा है, और ये 7 10 से कितना छोटा है 3 छोटा है, ठीक है। और बच्चा सबको पता होगा कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इट बिकम्स प्लस। तो अगर मैं -2 में -3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मुझे कितना मिलेगा +6 मिलेगा, ठीक है। और आप 8 में से -3 घटा लीजिए या 7 में से -2 घटा दीजिए, यहां से आपको 5 मिलेगा। आप दोनों को कंबाइन करके लिख लीजिए, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 8 7 जा 56। ऐसे भी आता है। कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाकर देखूं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाकर देखूं, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं जो जरूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यान रखिएगा 10 टू द पावर जितनी भी वैल्यू आती है, मतलब यहाँ पे 10 टू द पावर 1 है, तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट का एक डिजिट ही लिया जाएगा। अगर 10 टू द पावर 2 आता है तो प्रोडक्ट का 2 डिजिट लिया जाएगा। बात आती है सर अगर कभी ऐसा हुआ कि प्रोडक्ट डबल डिजिट में चला गया, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मुझे -4 मिलेगा और यहाँ पे मुझे -3 मिलेगा, इसका प्रोडक्ट मुझे कितना मिलेगा 21 मिलेगा, सॉरी 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 12 मिलेगा, इसका प्रोडक्ट मुझे कितना मिलेगा 12 मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसमें से 6 में से -3 सॉल्व करते हैं या 7 से -4 सॉल्व करते हैं, आपको क्या मिल रहा है बच्चा, यहां से 3 मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर 312 नहीं लिख सकते, ये गलत है। और मुझे लगता है कि एवरीवन को पता होगा कि भाई इतना बड़ा नंबर नहीं हो सकता 6 मल्टीप्लाई बाय 7। तो गलती कहां हुई आपसे, गलती आपसे हुई बेटा, गलती आपसे कहां हुई जरा वो बात करते। गलती आपसे हुई कैलकुलेशन के समय, जब ये 12 आया और यहां पे वैल्यू मुझे 3 मिला है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 10 टू द पावर 1 है, तो बस मैं यहां से सिंगल डिजिट पिकअप कर सकता हूं और रिमेनिंग डिजिट आगे की वैल्यू में जाके ऐड हो जाता है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और लास्ट में 2 था तो आप कॉपी कर लीजिए 2, आपका आंसर 42 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं यहां से जो पैटर्न स्टार्ट है दैट इज 10 टू द पावर 2, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो भी क्वेश्चन है वो सारे 10 टू द पावर 2 है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से अगर मैं देखूं तो ये जो वैल्यू है हमारी, दैट वैल्यू इज व्हाट, दैट वैल्यू इज -4, एंड अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं 100 से तो ये वैल्यू आपकी -2 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चा, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और अभी जस्ट मैंने कहा कि आपको 2 डिजिट में लेना है डेटा, आपको किस में लेना है 2 डिजिट में, मतलब 8 को मैं अगर एक ही लाइन में मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्यों ना इसको 08 लिख लूं। और चलो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ, सिंपल सिंपल सी बात है, मैं अभी फिलहाल के लिए 8 लिख लेता हूँ कि चलो भैया ये 8 है, मेरा मल्टीप्लीकेशन 8 आया, ठीक है। अब आप डायगोनली सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आपकी 94 आ जाएगी,
अभी आप यहाँ पे पार्टीशन पे चल रहे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये 10 टू द पावर 2 है तो मुझे इस 8 को 2 डिजिट में लिखना है, तो मैं पहले इसको 08 लिखूंगा और इसको 94 लिखूंगा, तो मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 9408 हो जाएगा। मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 9408 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं 94 इंटू 93 की बात करता हूं, तो ये जो 4 है दैट विल बी -6 एंड ये जो 3 है दैट विल बी -7। माइनस माइनस प्लस, सिंपल है, 7 6 कितना हो जाएगा बच्चा, 42। आप इसमें से सिंपली माइनस कर लीजिए इस डेटा को, तो ये आपको मिल जाएगा 87। और इस क्वेश्चन का क्योंकि इस पर ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन आपका 2 डिजिट में आया था, तो आपको उसमें कोई एक्स्ट्रा नंबर ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर एक ही बार में फाइनल आ चुका है, दैट नंबर इज व्हाट, 8742। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो ये जो हमारा है ये आपका -5 है और ये आपका -3 है, ठीक है। तो 5 3 15, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 2 डिजिट में चाहिए था, 2 डिजिट में है भी। 95 -3 करेंगे, यहां से आपको 92 मिल जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9215। 9215, ठीक है दोस्तों। चलिए ये दो क्वेश्चंस आपके लिए हैं। ये अगर देखा जाए तो इसका मल्टीप्लीकेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि डबल डिजिट में जाना चाहिए, तो सब डबल डिजिट का ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बन जाएगा। अगर ट्रिपल डिजिट में जाता तो भी मैं कर सकते थे क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन में यहाँ पे कर भी देता हूँ अगर डाटा आपका ट्रिपल डिजिट में चला जाता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक नंबर ले लिया, मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 87 और मान लीजिए आपने एक नंबर ले लिया 91, ठीक है। अगर मैं इस नंबर को सॉल्व करने जाऊं, उसको देख लेते हैं। ये आपका डेटा हो जाएगा -13 और ये डेटा हो जाएगा आपका -9। तो देखो इसका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा बच्चों वो आएगा +117। इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, +117। अब आप इसमें से सिंपली डेटा अगर माइनस करेंगे तो आपको 78 मिलेगा, ठीक है। तो आप ये गलती मत करना कि अब 78117 आंसर लिख देना, नहीं, क्योंकि मुझे लास्ट में 2 डिजिट ही लेना है, तो ये जो 1 होगा वो इसको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट तो आपको पिकअप करना है, लेकिन बचा हुआ जो नंबर है उसको क्या कर देना, आगे फॉरवर्ड कर देना है। तो ये जो 78 है वो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 7917। ये 1 इसमें जाकर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जितना पावर चल रहा है 10 का उतना ही हमें क्या करना होता है, डिजिट्स पिकअप करने होते हैं जो कैलकुलेशन से आते हैं मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है। ये बात बस आप ध्यान रखिएगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 टू द पावर 2 मतलब ये नंबर 100 के पास का है, इसलिए हम लास्ट में 2 डिजिट ले रहे हैं। अगर नहीं आ रहा तो जीरो लगा के कन्वर्ट करते हैं 2 डिजिट में। और कभी ऐसा हुआ कि मल्टीप्लीकेशन 2 डिजिट से ज्यादा हो गया, 3 डिजिट में चला गया है, तो हम लास्ट के 2 डिजिट पिकअप करेंगे और रेस्ट ऑफ द डिजिट आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स आपके 100 से बड़े हैं। अभी जो हमने लास्ट स्लाइड पे क्वेश्चन सॉल्व किया था ये सारे क्वेश्चंस वो थे, ये सारी वैल्यू वो थी जो 100 से छोटी थी। और अभी जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं, 100 से बड़े हैं। तो अब इस कंडीशंस में, इस केस में हमें क्या करना है वो देखिए। अगर मान लेते हैं वैल्यू 100 से बड़ी होती है तो उस समय हम -5 लिखते, सॉरी -5 लिख रहे थे, -2 लिख रहे थे, इस बार हम +5 और +2 लिखेंगे। बाकी कोई चेंज नहीं है। 5 2 जा कितना हो जाता है हमारा 10, 2 डिजिट में चाहिए था 2 डिजिट में है, 105 में 2 ऐड कीजिए या इसको इससे ऐड कीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 107। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 10710 होगा। सॉरी, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 10710 होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। ये नंबर है आपका +9, ये हो गया +4। सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, 36 2 डिजिट में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से किसी को भी ऐड कर दीजिए डायगोनली, आपका वैल्यू हो जाएगा 11336, ठीक है। और बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, जैसा हमने 3 डिजिट में कहा था ये आपका 3 डिजिट में चेक हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये आपका +16 है, ये आपका +12 है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहां से 192 मिलेगा, ठीक है।
अब आप सिंपली इनको ऐड कर दीजिए, किसी को भी डायगोनली ऐड कर लीजिए तो आपका डेटा 128 होगा। जैसा कि अभी हमने कहा था, क्योंकि 100 के नियर बाय डेटा चल रहा है तो आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पिकअप करना है। ये जो सिंगल 1 है ये आगे के साइड में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जैसे ही आप फॉरवर्ड करेंगे बच्चा, ये वैल्यू आपकी 12992 हो जाएगी, 12992 हो जाएगी। +1 वो कैरी कर जाता है आगे की तरफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। अगले स्लाइड में हमने क्या देखा कि अभी तक या तो प्लस हो रहा था दोनों नंबर, या तो माइनस हो रहा था दोनों नंबर। अब इस बार हमें ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं जो कि प्लस भी हो रहे हैं, माइनस भी हो रहे हैं। ठीक है, जैसे 104 है, 104 में हम ये कह सकते हैं कि ये डेटा जो है हमारा +4 है, और ये जो डेटा है हमारा ये -8 है। अब देखना साइन का बहुत बड़ा रोल होता है। फर्स्ट स्लाइड तुमने किया था जिसमें दोनों डेटा माइनस था, तो प्रोडक्ट के बाद जो वैल्यू आया था वो मुझे प्लस मिला था। सेकंड स्लाइड पे दोनों डेटा आपका प्लस था, प्रोडक्ट के बाद आपको प्लस मिला था। लेकिन इस बार एक डेटा माइनस है और एक डेटा प्लस है, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट वैल्यू आएगी वो माइनस आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पे 8 4 जा क्या मिलेगा, मुझे 32 मिलेगा। 8 4 जा क्या मिलेगा, 32। और सबसे बड़ी बात वो -32 होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वो क्या होगा, -32 होगा। नाउ अब आप डायगोनली सॉल्व कर लीजिए, या तो 104 में से 8 माइनस कीजिए या 92 में 4 को ऐड कर दीजिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लस साइन है, तो ये जब क्रॉस जाएगा तो ये प्लस होगा, और क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो जब ये क्रॉस करेगा तो ये माइनस करेगा। दोनों ही कंडीशन में आपकी वैल्यू सेम आ रही है, दैट विल बी 96। अब आपको पता है बच्चा 96 -32 तो नहीं लिखोगे ना, तो अगर क्योंकि ये माइनस आया है तो आपको क्या करना है, यहां से एक कैरी फॉरवर्ड करना है, और ये एक जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो कन्वर्ट किस में होगा, 100 में कन्वर्ट होगा। जो एक यहां से कैरी फॉरवर्ड होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, 100 में कन्वर्ट होगा। अब आपको 100 से 32 को माइनस करना है, इस 100 से 32 को क्या करना है, आपको माइनस करना है। यहां से मिलेगा आपको बेटा 68। सिंपली बात है, हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही 96 में से हम 1 कम करते हैं वो उसके लिए क्या कन्वर्ट हो जाता है, 100 कन्वर्ट हो जाता है, और आपको 100 से माइनस क्या करना है, 32 को वहां पे आपको माइनस कर देना है। तो ये डेटा आपका 68 हो जाएगा। क्योंकि आपने यहाँ पे -1 किया था तो ये आपका कितना हो जाएगा, 95। ये हो जाएगा 9568। ये कितना हो जाएगा बच्चा, 9568 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं इसमें देखूं तो ये वैल्यू आपका +7 है, ये वैल्यू आपका -14 है। ठीक है, प्रोडक्ट कीजिए इनका, 14 7 जा 84 होता है, तो ये वैल्यू आपकी -84 हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों को डायगोनली सॉल्व करने जाऊं बच्चा तो ये डेटा आपका 93 होगा। ये डेटा आपका कितना हो जाएगा, 93। अब तो आपको क्लियर होगा कि जैसे ही मैं इसको एक फॉरवर्ड करूंगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 से 84 सॉल्व होगा, ये 16 हो जाएगा। क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है 1 से, तो ये डेटा कितना हो जाएगा आपके पास, 92। तो जो आउटकम्स होगा वो कितना हो जाएगा, 9216, 9216। कहीं पे कुछ गलत हुआ है क्या, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, कैलकुलेशन एरर हुआ है, कैलकुलेशन एरर हुआ, मैंने मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। एक बार इसको रफ कर लेते ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जस्ट अ मिनट। ठीक है, देखिए, हाँ, अगर मैं यहाँ पे देखूं बच्चा तो यहाँ से जो डेटा मिल रहा है दैट विल बी +7, और यहाँ से जो डेटा मिल रहा है दैट विल बी -14। उसमें मैंने 84 लिख दिया था, गलती हो गई थी, ये -98 होगा। ये डेटा -98 होगा। अगर आप डायगोनली सॉल्व करेंगे तो, या इससे इसको सॉल्व करें किसी भी कंडीशन में करेंगे तो यू गेट 93। नाउ व्हाट यू डू, जस्ट रिड्यूस बाय 1, तो ये आपका डेटा 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से सॉल्व करिए, 93 1 घटेगा तो 92 हो जाएगा, और 100 में से 98 जाएगा तो ये 02 लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, अभी बात हुई थी, अभी मैंने लास्ट स्लाइड पे समझाया था कि अगर आपका डिजिट सिंगल डिजिट में आ रहा है तो आपको 0 लगाकर लिखना होता है। क्या लगाकर लिखना होता है, 0 लगाकर लिखना होता है, ये बात ध्यान रखना है अपन को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे वैल्यू आपकी +5 है, यहाँ पे वैल्यू आपकी -3 है। ठीक है, 105 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहां पे वैल्यू आपकी +5 है, और यहाँ पे डेटा आपका -3 है। तो बच्चा आप क्रॉस करके चेक कर लीजिए किसी के साथ, तो आपको यहाँ पे जो डेटा मिलेगा वो 102 मिलेगा, और यहाँ जो डेटा मिलेगा वो -15 मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस है तो ये यहाँ से 1 रिड्यूस होगा, तो ये 101 हो जाएगा। 100 से माइनस करेंगे इस डेटा को तो ये आपका 80
5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 10105। अभी जो बेस कॉन्सेप्ट है, बेस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई हैं। बेस कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको ध्यान रखना है कि जो भी बेस है दैट इज नियर बाई 10, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, यानी इट मींस अगर हम इंडिकेट करें तो 10 टू द पावर n के फॉर्मेट में जो भी आता है, जितने बेस होंगे उतना ही प्रोडक्ट का डिजिट पिकअप किया जाएगा। अगर 10 टू द पावर 1 है तो लास्ट के सिर्फ सिंगल डिजिट पिकअप करेंगे, अगर डिजिट 2 डिजिट में है तो बचा हुआ डेटा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और कभी ऐसा हुआ कि प्रोडक्ट आपका 2 डिजिट में ना आके सिंगल डिजिट में आ रहा है और आपको लेना 2 डिजिट है, तो उस कंडीशन में हम 0 पुटअप करते हैं। गॉट इट। बस ये अभी अगर डाटा 100 से छोटा है तो माइनस वैल्यूज करके लिखा जाता है, अगर 100 से बड़ा है तो प्लस वैल्यू करके लिखते हैं, और अगर छोटा बड़ा है तो उस कंडीशन में एक प्लस हो जाता है, एक माइनस हो जाता है। अब तो हमने वैसे क्वेश्चंस कर लिए जो क्वेश्चंस हमारे नियर नियर टू 100 है। बात करते हैं वैसे क्वेश्चंस का जो 100 से बड़ा है, 200 के आसपास है, 300, 400, 500, 600। जिस स्क्रीन पे देखोगे 300 वाले क्वेश्चन थे, 900 के क्वेश्चन है, 600 के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई 10 टू द पावर 1 अगर मैं लिखता हूं तो वो तो 10 होता है, 10 टू दी पावर में 2 लिखता हूं वो तो 100 होता है, और जैसे मैं 10 टू दी पावर 3 करूंगा वो 1000 हो जाएगा। तो बच्चा ये पैटर्न तो कहीं पे भी मतलब कि 300, 400, 500 के आसपास तो मैं कहीं पहुंचा ही नहीं। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, बनाना इसको 10 के बेस पे पड़ेगा, बनाना आपको उसको 10 के बेस पे पड़ेगा, लेकिन जितने टाइम्स है उतने टाइम्स से हम उसको मल्टीप्लाई करके नियर बाई आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले ये चेक कीजिए 300 से कितना जाता है, तो दैट विल बी +7, और ये 302 300 से कितना जाता है तो दैट विल बी +2। क्योंकि अभी मैंने बात करी कि हम 100 बेस से सॉल्व करेंगे इसको, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आंसर आना चाहिए वो मेरा अगर 2 डिजिट में आ रहा है तो इट्स ओके, नहीं आ रहा है तो मुझे उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, +14 हो गया। अब आपको क्या करना है बच्चा यहाँ पे, अब आपको सिंपली यहाँ पे करना है कि जो भी आपको नंबर दिया है आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे पहले आप तो पहले ऐड कीजिए, इन दोनों में से किसी को भी ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 309। अब यहाँ पे समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यहीं पे क्लियर करना है हमें, अगर मैंने कहा कि मैंने 100 बेस बना के इसको सॉल्व किया और 100 से 300 3 टाइम्स है, कितने टाइम्स है बच्चा 3 टाइम्स है, तो ये जो डाटा आपका एडिशन के बाद आया है दैट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3, दैट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 27 और हो जाएगा ये 39, लास्ट में 14 पुट कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर होगा 92714, 92714। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसको और अच्छे से क्लियर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं यहां पे देखूं तो बच्चा ये जो नंबर है दैट विल बी +13, दूसरा जो क्वेश्चन है दैट विल बी +9, ये दो चीजें हो गई। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 117 मिलेगा, क्या मिलेगा 117 मिलेगा। अब आपको क्या करना है बच्चा, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, इनको हम क्रॉस में ऐड करते हैं, तो अगर मैं इसको क्रॉस में ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 522, 522 कितना मिल जाएगा 522 मिल जाएगा। अब एक बात आप यहां पे ध्यान रखिएगा, एक बात आप यहां पे ध्यान रखिएगा, आप ना पहले ऐड मत कर देना, आप पहले ऐड मत करना, इस नंबर को सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर को सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, तो भैया 100 के बेस से ये 5 टाइम्स है, तो मतलब नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो मैं अगर इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा 5 2 10 कैरी 1, 5 2 10 11 कैरी 1, और 5 5 25 मतलब 26, तो ये तो यहाँ पे हो गया, और इधर में 117, और मुझे पता है कि क्योंकि 100 बेस चल रहा है तो लास्ट 2 डिजिट ही पिकअप होगा, तो ये 1 जाके इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2611 और लास्ट का 17 आ जाएगा, तो 2611117 हो जाएगा, 2611117 हो जाएगा। चलिए अभी तो मैंने दो क्वेश्चन आपको ऐसे करके दिखाए जिसमें प्लस करना था, अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जिसमें मुझे प्लस भी करना होगा और माइनस भी करना होगा, ताकि हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपके साथ कवर कर सकूं। देखो बच्चा, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो यहां पे मुझे क्या करना है,
यहां पे मुझे मिल रहा है +5 और यहां पे मुझे मिल रहा है -12। ठीक है, +5 और -12। तो अब आप प्रोडक्ट कीजिए, तो अगर मैं 12 5 जा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। लेकिन वो 60 काय में होगा, -60 होगा। वो 60 किस में होगा, -60 होगा। अब आप डायगोनली सॉल्व करके देखिए तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 593। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 593। ठीक है, तो अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, अब आप देखोगे बच्चा तो ये जो नंबर है आपका, ये नंबर कितने टाइम में, 100 से देखा जाए तो ये नंबर 6 टाइम्स चल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 600 की बेसिस पे इसको +5 और इसको -12 लिखा था। ठीक है, तो इस नंबर को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं बच्चा, तो 6 3 जा 18, कैरी 1, 9 6 जा 54, ये हो जाएगा आपका 55, 5 और 6 5 जा 30, यहां से हो जाएगा आपका 3558। ठीक है, 3558। अब मुझे जरा बताइए, जब माइनस आता था तो हम क्या करते थे, आप सबको पता है जब माइनस आता था तो हम यहाँ के डेटा को रिड्यूस बाय 1 करते थे और वो 100 में कन्वर्ट होता था। तो भाई अगर मैं यहां से डेटा रिड्यूस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहां से मिल जाएगा 3557। मुझे क्या मिल जाएगा यहां से डेटा, मुझे यहां से डेटा मिल जाएगा 3557, और 100 से अगर मैं 60 को माइनस करूंगा बच्चा तो मुझे मिलेगा 40। तो करेक्ट आंसर होगा 3,55,740। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां तक मैंने अलग अलग टाइप्स के बेस वैल्यूज के कॉन्सेप्ट पे, जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके बेसिस पे अलग अलग क्वेश्चंस यहां पे मैंने सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ और भी नए पैटर्न्स पे। अगर हम बात करें कि भाई मेरा कोई पैटर्न ही मैच नहीं कर रहा, ठीक है, अगर मेरा कोई पैटर्न ही मैच नहीं कर रहा, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मैथड। क्रिस क्रॉस मैथड, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। जब भी कोई नंबर अगर आपके किसी भी पैटर्न पे नहीं सेट हो रहा है और स्टिल मुझे मल्टीप्लाई करना है, नंबर 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 7648, हम ऐसे नंबर को समझ रहे हैं जो 2 डिजिट है, मतलब दोनों नंबर मेरा 2 डिजिट के फॉर्म पे है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। देखिए, अगर बच्चा मैं देखूं तो मैं 7648 को पहले ब्रेक करके समझता हूं। तो मैं 6 आपको क्या करना है ना, राइट टू लेफ्ट मूव करना है, राइट टू लेफ्ट मूव करना है। तो सबसे पहला आपका इंडिविजुअल पेयर मिलेगा 6 8 का, दूसरा, और इसको कंबाइंड लेते हुए आगे आगे आपको बढ़ना है 7648 का। अब आगे कोई पैटर्न बन नहीं सकता, एक्चुअल क्वेश्चन आपके स्टेप में आ चुका है, देन व्हाट यू डू, जस्ट स्किप द प्रीवियस वैल्यू। तो अगला स्टेप मिलेगा आपको 7 और 4 का, 7 और 4 का। नाउ व्हाट यू डू डियर, अब आपको क्या करना है, नंबर से नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है। अब बोलोगे सर कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, देखो आप ध्यान रखिएगा, अगर डिजिट्स के पास डायगोनल नहीं है, अगर 6 का कोई डायगोनल नहीं है, 6 सीधा सीधा लिखा हुआ, 6 के सामने बस नंबर लिखा है, डायगोनल नहीं लिखा है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जैसे मैं यहां पे बात करूं तो इस 6 का डायगोनल है, डायगोनल डिजिट में 4 लिखा हुआ और इस 7 का डायगोनल में 8 लिखा हुआ है। तो जब डायगोनल अवेलेबल होगा तो डायगोनल से डायगोनल मल्टीप्लाई होगा और जो भी आउटकम्स आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। समझते हैं चीजों को पहले, क्योंकि यहाँ पे 6 का कोई डायगोनल नहीं है तो 6 8 जा कितना हो जाएगा, 48। अभी फिलहाल हम सिंपली लिखते चल रहे हैं, 6 8 जा कितना हो जाएगा, 48। सेकंड स्टेप में देखिए 7 का डायगोनल 8 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8, पहले आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56। एंड दूसरे स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24। तो आप इनको 24 लिख दीजिए और दोनों डेटा को ऐड कर दीजिए, वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 80। ठीक है, एंड वापस से देखिए यहाँ पे आपको 7 का नहीं 4 का कोई डायगोनल, तो ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेटा हो जाएगा आपका 28। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ के लास्ट डिजिट को हर 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 वैल्यूज का जो भी आपका आउटकम्स आया उसका सिर्फ सिंगल डिजिट पिकअप करना है, सिर्फ सिंगल डिजिट पिकअप करना है और रेस्ट ऑफ द डिजिट आगे को फॉरवर्ड कर देना। तो अगर मैं यहाँ से 8 पिकअप करता हूं तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, ये 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 84। अगेन मैं यहां से सिर्फ 4 पिकअप करूंगा तो ये 8 इसमें जाके ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 36। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3648।
अब बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा होगा कि सर इससे इजी मेथड तो मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स ने सिखाया था, आपने तो इतना लंबा कर दिया। बेटा इतना लंबा लिखना नहीं था, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया था। अब देखो मैं सेकंड क्वेश्चन करूंगा जिसमें मुझे इतना ओपन नहीं करना पड़ेगा, मैं सिंपली देखता हूँ। फर्स्ट स्टेप में मैं 7 से 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से 3 को मल्टीप्लाई करूंगा। मैं ऐसा नंबर सिंगल डिजिट पिकअप कर रहा हूँ, तो 7 से 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, 7 3 जा कितना होता है 21 होता है। तो मैं यहाँ पे पहले 2 लिख दूंगा। सेकेंड स्टेप मेरा कहता है कि आपको 8 को 7 से मल्टीप्लाई करना और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना, और जो भी वैल्यू आएगी आप उन दोनों को ऐड कर दोगे। तो भैया 6 3 जा 18 और 8 7 जा 56। तो सबसे पहले 6 3 जा 18 में 2 ऐड कर दीजिए, वो 20 हो जाएगा। 8 7 जा 56, 56 में अगर आप 20 ऐड करेंगे तो वो आपका 76 होगा। यानी अब आपके पास कैरी कितना बचा, 7 बचा। वापस से सुनिए, 7 3 जा कितना हुआ था, 21 हुआ था। मैं वापस से क्लियर करते चलूं, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अभी मैंने कहा आपको कि 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है। कैरी आपके पास कितना बचेगा, कैरी आपके पास 2 आएगा। और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, नंबर को आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 7 जा 56, 6 3 जा 18। तो भैया मैंने कहा 18 में पहले तुम 2 ऐड कर लो तो तुम्हें 20 मिल जाएगा, और ये 56 ऐड कर लो तो हमें 76 मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ 6 मिल गया, इसको कट कर लीजिए। अब आपके पास कैरी कितना बचेगा, 7 बचेगा। 8 6 जा 48, 48 में 7 को ऐड कर दीजिए, 48 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 5561। अब बात करते हैं, ये तो 2 डिजिट था, लेकिन अगर नंबर 3 डिजिट में चला जाए, ठीक है, 3 डिजिट में चला जाए, देन व्हाट यू डू। देखिए सिंपली मैं बात करूं, देखो सेम स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आपको 8 4 पिकअप करना है, सबसे पहले आपको 8 4 पिकअप करना है। तो 8 4 जा कितना होता है 32 होता है, 8 4 कितना होता है 32 होता है। कैरी कितना हुआ 3 हुआ। 8 4 कितना होता है 32 हुआ, कैरी कितना हुआ 3 हुआ। अब बात करें इन दो की, इन दो में क्या हो जाएगा, 4 का डायगोनल 3 हो जाएगा और 8 का डायगोनल 9 हो जाएगा। 4 का डायगोनल 3 हो जाएगा, 8 का डायगोनल 9 हो जाएगा। तो 8 9 जा कितना हो जाएगा 72, और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो ये 72 में अगर मैं 12 को ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, इस 72 में अगर मैं 12 को ऐड करूंगा तो मुझे 84 मिलेगा, और 84 में अगर मैं इस 3 को ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा बच्चा, 87 मिलेगा। तो बच्चा यहाँ पे मुझे रखना है 7, और ये कैरी अब मेरा कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कैरी मेरा कितने में कन्वर्ट हो गया, 8 में कन्वर्ट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले पे, कि अब अगले में कौन किससे मल्टीप्लाई करेगा। देखो अब अगले में क्या होगा, अगर मैं इस पूरा तीनों को लेता हूं, अगर मैं इस पूरे तीनों को लेता हूं, ठीक है, इस पूरे में तीनों नंबर्स को लेता हूं, ठीक है, जैसे ही मैं तीनों को लूंगा बच्चा, आप सोचो ये 4 के लिए डायगोनल 5 हो जाएगा, 8 के लिए डायगोनल 2 हो जाएगा, और अब 3 9 से सिंपली मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, और 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। 20 प्लस 16, 20 प्लस 16 ऐड करेंगे आपको 36 मिलेगा। 36 में आप चलिए इस 8 को भी ऐड कर लीजिए, अब ये तक आपके पास 44 हो चुका है। और 9 3 जा कितना होता है 27। अगर मैं 27 में 44 को ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा बच्चा, मुझे मिलेगा 71। और अगर मैं 71 का यहां पे बस 1 लिखता हूं, और फिर मेरे पास कैरी कितना बच जाएगा 7। अब देखो मैंने कहा था कि जब क्वेश्चन के दौरान आपको, सॉरी सॉल्यूशन के दौरान अगर आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट मिल जाता है तो अब आपको क्या करना है, पीछे से स्किप करना है। तो अब मुझे बस ये लास्ट 2 डिजिट लेने हैं, इनका पेयर बनाओ। अगर मैं इनका पेयर बनाने जाऊंगा बच्चा, ठीक है, तो मेरा जो पेयर बन के रेडी होगा वो बनेगा कि भाई मैं इस 5 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस 2 को 3 से करूंगा। तो 2 3 जा 6, 9 5 जा 45, 45 प्लस 6 कितना हो जाएगा 51, 51 प्लस 7 कितना हो जाएगा 58, और लास्ट में बच्चा अपने पास 5, 5 2 जा 10, 10 5 15। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 158172। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हो सकता है अभी तक किसी बच्चे को लग रहा कंटिन्यू कैलकुलेशन ही चल रहा है, फर्स्ट टाइम होगा तो इट माइट बी यू टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप क्वेश्चंस को अच्छे से बनाइए, कोशिश कीजिए कि हम इस टाइप के पैटर्न्स को कर सके, ठीक है। तो आज के लिए हम कैलकुलेशन को यही रोक रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी कैलकुलेशंस हैं, अभी और भी कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आने वाले क्लासेस में सॉल्व करेंगे। इससे पहले कुछ पैटर्न होते हैं 9 के बेस्ड, 11 के बेस्ड, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कशन करेंगे हम आने वाले अगली क्लास में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियोस को अच्छे से देखिए, कहीं भी डाउट होता है क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट में, कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। मैंने कल भी आपको बताया था कि प्लेटफॉर्म पे कैसे कैसे जुड़ना है, आप उनको भी देख सकते हैं।
ठीक है। और दूसरी चीज, जितने भी क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो आपको सॉल्व करके कहाँ भेजने हैं, कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।